हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम में बात करेंगे तो नीट में भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है 12th का, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम शुरुआत करेंगे बैक क्रॉस से। देखते हैं बैक क्रॉस होता क्या है। बैक क्रॉस है क्या? एक क्रॉस है किसके बीच में? F1 हाइब्रिड के बीच में, और साथ में किससे? प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स। प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स में दो तरह के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, या तो वो डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट पेरेंट हो, या तो वो प्योर रिसेसिव पेरेंट हो, यानी प्योर डोमिनेंट ट्रेट हो या फिर प्योर रिसेसिव ट्रेट हो, हाइब्रिड ना हो। तो अगर आप एक F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं प्योर होमोजाइगस पेरेंट से, देन यू कॉल इट एज अ बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस को कैसे समझ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। दिस इज लेट्स हैव अ क्रॉस विथ कैपिटल T, स्मॉल t। इसमें जो गैमेट्स बनाते हैं आप, कैपिटल T गैमेट्स बनेंगे और यहां स्मॉल t गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ये जो आपका आया है, दिस इज योर F1 हाइब्रिड। दिस इज योर F1 हाइब्रिड। इसी F1 हाइब्रिड को आप क्रॉस करवा सकते हैं, या तो दिस इज अ डोमिनेंट एलील एंड दिस इज रिसेसिव एलील। तो अगर F1 हाइब्रिड को, इफ यू आर क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड आइदर विथ pure dominant allele, that is a pure dominant trait, or pure recessive trait, then you call it as back cross. Let's see. Let's have a cross with ये हमारा F1 हाइब्रिड हो गया, और इसका क्रॉस किससे करवा देंगे? पहले क्रॉस करवा के देख लेते हैं किससे? डोमिनेंट ट्रेट से। तो डोमिनेंट से हमने ट्रेट से क्रॉस करवा दिया। कैपिटल T स्मॉल t, एंड हियर इट इज कैपिटल T। आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो आपको क्या आएगा? कैपिटल T। याद रखिएगा, रेशियो हमेशा 1:1 के रेशियो में ही आएगा। कैपिटल T। दिस इज योर कैपिटल T स्मॉल t, एंड दिस इज ऑल्सो योर कैपिटल T स्मॉल t। अगर देखेंगे तो दो कैपिटल T आए और दो कैपिटल T स्मॉल t आए, यानी 2:2। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए बैक क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 के फॉर्म में ही आएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो में 1:1 के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये था हमारा बैक क्रॉस। अब अगर आप रिसेसिव ट्रेट से भी करवाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि रिसेसिव ट्रेट से कैसे होता है। देखिए रिसेसिव ट्रेट से कैसे होगा। हमने ले लिया रिसेसिव ट्रेट लेना है, तो कैपिटल T स्मॉल t हमारा F1 हाइब्रिड हो गया। इसको आप क्रॉस करवाएंगे किससे? रिसेसिव ट्रेट से, प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। यहां पे आपका जो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। यहां पे भी आप देखेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t 2 बने और स्मॉल t कितने बने? 2 बने। तो फिर से रेशियो इसका कितना हो गया? 1:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बैक क्रॉस जब होगा तो उसका रेशियो 1:1 आएगा। अगर डायहाइब्रिड बैक क्रॉस में आप जाते हैं तो उसका रेशियो 1:1, यानी 4 बार आप 1 लिखेंगे रेशियो, यानी 1:1 होगा। टेस्ट क्रॉस की जहां तक बात कर रहे थे, तो बैक क्रॉस अगर आपने देख लिया,
टेस्ट क्रॉस की अगर बात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड प्योर रिसेसिव पैरेंट। F1 हाइब्रिड हमारा ये है, दिस इज आवर F1 हाइब्रिड, और ये हमारा प्योर रिसेसिव पैरेंट है। तो टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बारे में कहा जाता है कि ये एक बैक क्रॉस है, लेकिन हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। सो ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉसेज आर नॉट टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस आप ध्यान रखिएगा कि बैक क्रॉस का मतलब है कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ द प्योर रिसेसिव पैरेंट और प्योर डोमिनेंट पैरेंट। यानी प्योर डोमिनेंट से भी क्रॉस करा सकते हैं बैक क्रॉस में, या प्योर रिसेसिव से भी क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि सिर्फ क्रॉस किसके बीच में होगा, F1 हाइब्रिड और रिसेसिव पैरेंट के बीच में। दिस इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। थैंक यू।